तो देश में एक से ज्यादा स्तर के जो शासन व्यवस्थाएं रहती हैं, जो शासन व्यवस्थाएं कार्य करती हैं, उसको हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इस संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें शामिल होती हैं। केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर, राज्य सरकार राज्य स्तर पर और स्थानीय सरकार पंचायत स्तर पे या प्रखंड स्तर पे होते हैं। केंद्र स्तर में यहाँ जो केंद्र सरकार रहती है वह क्या है, इसका कंट्रोल कहाँ से होता है, दिल्ली से। इसके मेन मुखिया कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। दूसरा है राज्य सरकारें जो होती हैं, इसका जो मुखिया होते हैं, मेन होते हैं, वो कौन, मुख्यमंत्री। और प्रखंड स्तर पे जो ऐसे कि यहाँ पर आपका नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत, ये सारी चीजें होती है। लेकिन इन तीनों स्तरों में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ इन दो शक्तियों को दिया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। ये स्थानीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अब आइए हम लोग यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दो सरकारें क्या करती हैं, कानून बनाने का अधिकार इन लोगों को दिया गया है। इसके लिए इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। कौन कौन बोलिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीन सूचियां जो है से कि हमारे संविधान में इसका जिक्र किया गया है। अब इसके अनुसार विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। संघ सूची में सुरक्षा और वित्त और संचार, ये जो है संघ सूची में आते हैं। और इस जो संघ सूची में आते हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। दूसरा है राज्य सूची। अब ये जो राज्य सूची है, इसमें भूमि, कृषि, पुलिस, इन सबों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीन चीजें आती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन तीन चीजों का समवर्ती सूची में इनको रखा गया है। समवर्ती सूची का मतलब क्या हो गया, मिला जुला करके केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिलकर के इसमें सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों मिल करके कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार सब कानून बनाती है, ठीक है, लेकिन अगर राज्य सरकारें भी कुछ कानून बनाती है, लेकिन दोनों में अगर कहीं विवाद होता है, किसी भी परिस्थिति में दोनों में अगर विवाद होता है इससे संबंधित कानून को लेकर के, तो जो केंद्र सरकार कानून बनाती है उस कानून को ही मान्यता दी जाती है। यहाँ पर राज्य सरकार का कानून नहीं चलता है। अंत में केंद्र सरकार की ही जीत होती है।